कि कहते हैं कि बाल को मजबूती से जकड़ने के लिए हेयर फॉलिकल्स होता है, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो हेयर फॉलिकल्स कमजोर क्यों होता है? क्या ये आनुवांशिक कारण है जिसको अंग्रेजी में हम जेनेटिक वजह कह सकते हैं, या लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई वजह हो सकती है? एक तो आपने बताया कि ठीक है हम अक्सर स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और क्या वजह हो सकती है? आपने जंक फूड बताया। जंक फूड तो हर परेशानी के कारण है, चाहे वो कैंसर ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए। अब आपने एक नई बात बताई कि आपके बाल भी उड़ जाएंगे, आप गंजे भी हो जाएंगे। बाल्डनेस बहुत सॉफ्ट टर्म है, हिंदी में बड़ा कड़ा शब्द यूज होता है कि आप गंजे हो जाएंगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो गंजा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अपने हेयर फॉलिकल्स को कैसे मजबूत किया जाए ये मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि इन दिनों लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जंक फूड नहीं खाना फाइन, स्क्रीन टाइम कम करना है फाइन, और क्या कुछ करना चाहिए? राइट, तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा विस्तार में, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग, राइट। हम सबको पता है कि स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, वाइटल ऑर्गन्स पे भी बहुत ज़्यादा हैं। हेयर पे कैसे प्रभाव पड़ता है वो आप देखें तो स्मोकिंग में निकोटीन होता है, राइट। निकोटीन क्या करता है? आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, आपकी ब्लड वेसल को संकुचित करता है। तो अगर आपको ब्लड वेसल संकुचित होगा यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पर्याप्त मात्रा में आपको ब्लड सप्लाई स्कैल्प पे नहीं मिल पाएगी, वहाँ पे हेयर आपके और मिनिएचराइज्ड हो जाएंगे। अब अगर वो पेशेंट को पहले से जेनेटिक प्रॉब्लम भी है हेयर फॉल की और उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो नहीं करते हैं और वो चीज़ें करते हैं जैसे जंक फूड लेना, जैसे कि स्मोकिंग करना, जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट कराना, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर पर्मिंग, तो वो चीज़ें और तेज़ी से बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को जेनेटिक है और वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो 30-35 ईयर में बॉल्ड होने वाले हैं, तो अगर वो बाकी सारी चीज़ें अच्छी रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो हो सकता है वो कभी ना हो, और वो बाकी चीज़ें अच्छी रखें तो 30-35 की बजाय 40-45 तक जा सकता है। एंड इसका रिवर्स भी सच है कि अगर लाइफस्टाइल ख़राब है तो वो चीज़ 25-30 में भी हो सकती है। अब मेल में जैसे आपने देखा होगा बॉल्डनेस केवल मेल में हो रही है, फीमेल नेवर गेट बॉल्ड, राइट। तो जो पुरुषों का, जो महिलाओं का हेयर फॉल है वो थोड़ा अलग होता है। पुरुषों में एक प्रॉब्लम को बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि जो जीन में हो, और एक एंड्रोजन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम होता है, सबने नाम सुना ही है। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना शुरू होता है 14-15 साल की अवस्था में, जब ये अवस्था आती है। मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, राइट। तो ये मेल का मुख्य हार्मोन है, वो फीमेल का मुख्य हार्मोन है। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बॉल्ड नहीं होते, जिसको बॉल्ड होना भी है वो 18 साल 19 साल के बाद होना शुरू होता है। 8-10 साल में सबके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, 12 साल में, क्योंकि उस समय आपका एंड्रोजन नहीं होता। जेनेटिक तो आपका निर्धारित हो गया जब आप पैदा हुए तभी, लेकिन एंड्रोजन नहीं है, इसलिए अभी आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है। अब इस एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा मेन हार्मोन है, ठीक है। इससे आपकी दाढ़ी मूंछ आएगी, इससे आपके मसल मास आएगा, इससे आपका सेक्सुअल डिजायर बनेगी, ठीक है। तो ये तो एक हार्मोन हमको चाहिए। अब अगर जेनेटिक है तो ये जो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म जब डीएसटी बनता है, वो डीएसटी आपके बालों पे कंबाइन करता है, बालों को मिनिएचराइज्ड करता है, ठीक है। उसको रोकने के लिए यूएस एफडीए अप्रूव्ड दवाएं हैं, और ये आज अप्रूव नहीं हुई हैं, 1997 में ही अप्रूव्ड हो चुकी हैं। इसीलिए जब मेरा बाल तो 2003 में गिरना शुरू हुआ और दवा आ चुकी थी तो मैंने उसको गिरने से रोक लिया। और ऐसा आपने देखेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके बाल अच्छे हैं, जैसे आप देखेंगे ऋतिक रोशन के बाल अच्छे हैं, उनके फादर के नहीं थे, एंड सो ऑन, राइट। राहुल गांधी जी के बाल अच्छे हैं, उनकी फैमिली में नहीं थे। तो अब ट्रीटमेंट चूंकि आ चुका है तो आप उसको ट्रीटमेंट करके उसको रोक सकते हैं। तो मेल में मेनली क्या हुआ, ये तो जेनेटिक है। अगर आपको जेनेटिक मिल गया है, आप पहचानेंगे कैसे कि जेनेटिक आपको मिल गया है? लगभग 18, 19, 20 साल की आयु में आप देखेंगे कि जो फ्रंट हेयर लाइन होती है यहाँ से यहाँ पे बाल थिनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये वो समय है जब आप सही मेडिकल ट्रीटमेंट करके रोक सकते हैं और अपनी हेयर लाइन को रिसीड होने से बचा सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं किया तो थोड़ा सा रिसीड होता है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ग्रेड 1 बोलते हैं। अभी भी ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और मॉडर्न ट्रीटमेंट है समथिंग कॉल्ड पीआरपी ट्रीटमेंट, जीएफसी ट्रीटमेंट, एक्सोसोम ट्रीटमेंट, बहुत सारे नए ट्रीटमेंट आ गए हैं। पिछले दशक में बहुत सारे ट्रीटमेंट आए हैं जो कि कंपेरेटिवली, जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं। आप उनको करिए, उनको सिंपल दवाएं खाइए, कई बार सिंपल दवाओं से भी ठीक हो जाता है, और आप उसको रिवर्स कर देंगे और आपके बाल पहले से की तरह हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी आपने सही ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।
ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन दिनों एक ये भी चलन बढ़ गया कि लोग सैलून चले जाते हैं, लोग स्पा चले जाते हैं, वो अलग अलग ट्रीटमेंट बाल में दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे आपके बाल का थिकनिंग बढ़ जाएगा, काला हो जाएगा, अलग अलग शेप देने का प्रयास करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं उनके पास जा करके लोग अपने आप को तसल्ली देने का प्रयास करते हैं, पर ये कितना खतरनाक है? सलून में देखिए, सलून बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। अगर आप इसको देखें, अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम है हेयर, तो सलून में डॉक्टर नहीं है, सलून ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। और जैसे आप अगर हेयर स्पा करा रहे हैं तो उससे बालों को इतना नुकसान नहीं है। लेकिन कोई भी केमिकल अगर बालों में यूज हो रहा है, जैसे आप सिंपल समझिए हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे होती है। हेयर में एक नेचुरल बॉन्ड होता है जिसको थाइसल्फाइड, सोडियम डाइसल्फाइड, हेयर में एक नेचुरल बॉन्ड होता है जिसको सोडियम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब जब आप हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं उसमें हीट यूज होती है, उसमें केमिकल यूज होता है, सोडियम थायोग्लाइकोलेट नाम का केमिकल यूज होता है, उससे आपका ये नेचुरल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ की नेचुरलिटी अगर आप ब्रेक करेंगे तो वो चीज़ स्ट्रांग तो नहीं होगी, वो कमज़ोर होती जाएगी। बिल्कुल। और अगर और भी फैक्टर साथ में मिल गए और साथ में ये फैक्टर भी है केमिकल ट्रीटमेंट का, तो वहाँ पे हेयर फॉल तेज़ी से बढ़ जाएगा। राइट। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आपने लाइफस्टाइल की बात की, लेकिन क्या खान पान का किस तरह का ध्यान रखना चाहिए जिससे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस हैं, उनको अपने डाइट में किस तरह का सुधार करना चाहिए, किस तरह का प्रोटीन लेना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना, कई लोगों के नेल्स का भी प्रॉब्लम रहता है, केराटिनिन नहीं है, तो बाल हेयर में भी प्रोटीन्स होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिनके हेयर फॉल्स हो रहे हैं, जिनके बाल्डनेस के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको किस तरह का भोजन लेना चाहिए जिससे कि इस समस्या से छुटकारा, निजात मिल सके या इसको मिनिमाइज करने में मदद मिल सके? राइट। सो देखिए, डाइट यानी कि न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा बाल प्रोटीन से बना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए, विटामिन डी, B12, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जंक फूड से तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको एक न्यूट्रिशनल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे प्रोटीन आपको चाहिए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा ले सकते हैं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, आपने 2 अंडा लिया तो 12 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मोटा मोटा ये रहता है कि जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। जैसे मेरा वेट अगर 75 kg है तो मुझे 75 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, ठीक है। तो ये जंक फूड से नहीं मिलेगा, उससे आपका पेट भरेगा बट वो 15-20 ग्राम से प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये लेना है। अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो आप सोया ले सकते हैं, सोया के अंदर है, पनीर के अंदर है, टोफू के अंदर है, ठीक है। इसके बाद आता है आयरन। आयरन भी बहुत एसेंशियल है। आयरन हमें सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। आयरन हमें चुकंदर में मिलता है, पोमग्रेनेट में मिलता है। इस समय से ठंड का सीजन है, आप ABC जूस पी सकते हैं, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, इसका जूस बना के पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नट्स लेने चाहिए, ठीक है। नट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेरीज एंड सीड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, है ना, बेरीज एंड सीड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, वो लेना चाहिए। इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो कमी होती है वो पूरी होती है और आपके हेयर अच्छे रहेंगे।